आप सभी को नमस्कार। आज फिर से एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ और कहानी का शीर्षक है दादी तुम चिंता मत करो। रामकिशन अपनी पत्नी फूलो देवी के साथ आराम से समय व्यतीत कर रहा था। सब्जी बेचने का काम करता था और उनके पास संतान नहीं थी। जब रात को घर लौटता तो उसके मन में एक ही ख्याल आता कि मैं किसके लिए कमाता हूँ, और आकर पत्नी को एक ही बात बोलता कि भगवान हमें बेटी ही दे दे, क्योंकि मैं कमाता हूँ, मेरा मन टूटा हुआ है। अगर हमारे पास संतान हो तो मैं खुशी खुशी से अपना काम करूँ। अभी मेरा मन टूट जाता है शाम को जब घर आता हूँ तो दोनों एक ही प्रार्थना करते थे कि ये भगवान हमें एक बेटी ही दे दो। भगवान ने उनकी सुनी भी। 12 साल के बाद एक बेटी उनको दी। पापा की दुलारी, माँ की प्यारी, भगवान ने चाहा तो खूब खिली फुलवारी। उनके घर में खुशियाँ छा जाती हैं, खिलकियाँ बच्चे की गूंजती हैं तो बहुत खुश होते हैं। जब रामकिशन श्याम को घर आते तो धीरे धीरे बेटी बड़ी हो रही थी। उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ लेके आते, कभी अंगूर लेके आते, कभी जूस लेके आते और खुशी खुशी से घर आ जाते। आते ही बेटी को इतना लाड प्यार दुलार करते और उनकी सारी थकान दूर हो जाती। पत्नी भी ये देख के बहुत खुश होती कि देखो ये कितना खुश होते हैं बेटी के पास आके। धीरे धीरे समय निकल रहा था। जब रात को एक दिन सब्जी बेच के रामकिशन घर लौट रहा था तो रास्ते में 2 बैल लड़ाई कर रहे थे। वो कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। जो ही वो वहाँ से गुजरने लगा, एक बैल ने रिक्शा को टक्कर मारी। इतनी देर में दूसरे बैल ने दूसरी टक्कर मारी। रामकिशन वहाँ गिर जाता है और एक बैल ने उसे सिर पे उठा के और दूर फेंक दिया होता है। इधर उधर से बचाने वाले भी आते हैं, लेकिन जब आदमी इकट्ठा होते हैं तो वो दम तोड़ चुका होता है। फिर भी उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। फूलो देवी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है कि अभी तो मेरी बेटी 6 साल की थी, उन्होंने क्या देखा और उन्होंने भी क्या अपने मन की इच्छा पूरी की। हमेशा वो कहा करते थे कि मैं मेरी बेटी को बड़ा ऑफिसर बनाऊंगा एक दिन, लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया। फूलो देवी मन में पता नहीं क्या क्या विचार लेती है, बेचारी रोने लग जाती है, इतनी टूट जाती है क्योंकि वो कभी घर से बाहर निकली ही नहीं थी। तो बेटी छोटी थी, कुछ जानती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे फूलो देवी अपने आप को संभालती है क्योंकि बेटी को पालना था। बेटी भी बड़ी होती जाती है और वो इतनी इंटेलिजेंट होती है। जब +2 का रिजल्ट आता है तो वो एकदम सबसे फर्स्ट टॉप, मतलब वही होती है टॉपर +2 में। तो बेटी को पता था कि पिताजी क्या बातें करते थे, बेटी को क्या बनाना चाहते थे। तो बेटी बड़ी ऑफिसर तो नहीं बन पाई, लेकिन वो एक अध्यापिका बनी, और अध्यापिका भी कैसी, प्रिंसिपल से एक दिन वो रिटायर हुई। जब वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी तो एक लड़का पढ़ाने के लिए आता था, मतलब टीचर था वो भी। उसके पेरेंट्स तो बचपन में ही एक्सपायर हो गए थे, दादी ने उसको पाला था। तो स्टाफ जब इकट्ठा बैठता है तो हर प्रकार की बातें होती हैं, एक दूसरे की बातों का पता चल जाता है, विचारों का भी पता चलता है, घर के हालातों का भी पता चल जाता है कि किस कंडीशन में है। तो बेटी के मन में, आशा देवी नाम था उसका, उसके मन में उस लड़के के प्रति, अध्यापक के प्रति थोड़ा यूँ होता है कि मैं इनसे शादी क्यों ना कर लूँ, क्योंकि इनके मम्मी पापा नहीं हैं और मेरी मम्मी को पीछे से मैं चली जाऊँगी तो कोई संभालने वाला नहीं है। बेटी के मन में ख्याल आया तो एकदम से वो नहीं कह पाती है, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में बातें चल रही थी। एक दिन उसने बोल ही दिया कि रमेश सर, मैं आपसे एक बातें पूछना चाहती हूँ। बोले आए क्यों, आप 2 पूछो, 4 पूछो, जो आपकी मर्जी, आप क्या पूछना चाहते हैं बेझिझक पूछो। तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो रमेश ने कहा आपने ऐसा क्यों सोचा, मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सोचा था ऐसा जो आप बोल रहे हैं। बोली नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि मेरी माँ अकेली है, आपके घर में मम्मी पापा कोई भी नहीं है, दादी अकेली हैं, दादी की मैं सेवा करूँगी और मेरी मम्मी की भी इस बहाने मैं सेवा कर लूँगी। अगर कहीं और चली जाऊँगी तो न जाने मम्मी की साल में रहेंगी। तो रमेश को बहुत खुशी होती है। बोला मैं तुम पे गर्व करता हूँ, तुमने 2 को संभालने की सोची है। रमेश जब घर आता है तो दादी से ये बात पूछता है, दादी मैं आपसे एक बात पूछूं। बोली बेटा पूछो। कि ऐसे ऐसे एक अध्यापिका आती हैं हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए और अकेली मम्मी है, वो अपनी मम्मी को साथ लाना चाहती हैं और मुझसे शादी करना चाहती हैं। दादी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
बोली बेटा कोई बात नहीं, वो अकेली माँ कैसे क्या करेगी, अभी मैं अपने ऊपर लेती हूँ इस बात को, तो मेरे को अगर कोई नहीं संभालेगा तो मैं क्या करूँगी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। रमेश उसे शादी कर लेता है और खुशी खुशी जब वो घर आती हैं तो दादी को थोड़ी चिंता महसूस हुई। तो उसने आशा ने पूछा कि दादी जी क्या बात है, आप थोड़ी मेरे को ऐसे लग रही हैं जैसे आपको कोई टेंशन हो। बोली बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को एक बात ये लगती है कि पता नहीं मेरा बुढ़ापा कैसा होगा। फिर आशा देवी ने कहा कि दादी जी तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। और हुआ अब यही कि धीरे धीरे दोनों आपस में फैमिली इकट्ठी हो जाती हैं, उधर से मम्मी और उधर से दादी, और सब मिलके अच्छे से घर का काम करती हैं। और उसकी माँ जो थी आशा की माँ, वो उसकी दादी को बहुत अच्छे से संभालती है और वो दोनों आराम से ड्यूटी करते हैं और आराम की ज़िंदगी जीते हैं। और उनको एक बेटा भी हो जाता है 2 साल के बाद, और अब वो बेटा 4-5 साल का हो चुका है और वो फैमिली बिल्कुल आराम से रह रही हैं। लेकिन 1 साल के बाद दादी एक्सपायर हो गई, जब वो पोता उसका 2 साल का था उसके 1 साल बाद, तो यानी कि वो 3 साल का तो हो ही गया। तो ऐसा करके आराम से ज़िंदगी उन्होंने जी। और आपको ये कहानी कैसी लगी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।